जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, तो आज का हमारा यह वीडियो जनवरी माह के में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी माह में सबसे पहला जो दिवस है वह है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, जिसमें युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी ये आ सकता है। एक हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और यह जो है विश्व हिंदी दिवस है। बात करेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, जो 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था और इसी दिन से विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई। इसका सचिवालय है मॉरिशस में। आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों को लेकर के जागरूक करते हैं और इस दौरान सड़क सुरक्षा संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। 11 जनवरी 1966 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था और निधन 11 जनवरी 1966 को 61 साल की उम्र में हो गया। इसीलिए उनका पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है, उनको याद करते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और हमारे देश के बहुत ही ओजस्वी जिनके नाम से हमारे देश को जाना जाता है दुनिया में, भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारतवर्ष ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम भी अपने देश में मनाएंगे। तो 1984 से हमारे देश में लागू हुआ। 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। यह दिवस सेना के दिग्गजों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। कौन थे फ्रांसिस बूचर जी? तो ये थे भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे और इसी दिन से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य है आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जान माल की सुरक्षा करना होता है। तो एनडीआरएफ की स्थापना दिवस के अवसर पर 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। हमको ये भी याद रखना है कि कौन से दिवस किस महान व्यक्तित्व के याद में मनाते हैं। जैसे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद। वैसे ही पराक्रम दिवस जो है हमारे देश के एक प्रखर नेता हुए नेताजी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। कटक जो कि पहले बंगाल में था और बाद में ओडिशा में हो गया, तो वहाँ नेताजी का जन्म हुआ था। इसलिए 23 जनवरी को
23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। अब पहली बार इस दिवस को साल 2021 में नेताजी के 124वें जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ये जो पराक्रम दिवस है वह 2021 से ही मना रहे हैं, नेताजी के 124वें जयंती से। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाते हैं हम। एक है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। 2018 में घोषित किया है। ये किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मना रहे हैं? तो इसकी शुरुआत जो 2008 से हुई थी। सरकार ने 24 जनवरी को चुना क्योंकि हमारे देश के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था इसी दिन। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसका थीम था वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 18 वर्ष के उम्र के बाद से सभी वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए उनको अधिकार होता है मतदान करने का, और सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए देश का निर्माण करने के लिए। तो इस साल का जो थीम है वह क्या है? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पर्यटन स्थलों का प्रचार और प्रसार करना। इसके अलावा पर्यटन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करना है। स्वाभाविक सी बात है, जब लोग भारतीय पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाएंगे, बाहर विदेश के लोग आएंगे, तो एक तो हमारे देश के पर्यटन स्थल के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति से भी अवगत होंगे, एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे देश के राजकीय कोष में भी आवक होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। इस बार राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का 2023 का जो थीम है वह है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। वहीं पिछले वर्ष 2022 की थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव। 23 जनवरी सभी जानते हैं, हम 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, ICD इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 27 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। हर वर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों के याद में मनाया जाता है। यह सच्ची घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप में 2/3 के आसपास यहूदियों का नरसंहार किया। इसमें लगभग 6 मिलियन के आसपास यहूदी धार्मिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 7 द्वारा 1 नवंबर 2005 को, ये दिन याद रखिएगा, 1 नवंबर 2005 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाने की घोषणा की थी और 27 जनवरी से फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को हुआ था। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय ये हैं, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल जी। तो लाल बाल पाल गर्म दल के
नेता थे, उनमें से एक थे लाला लाजपत राय। उनकी जयंती 28 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 1954 में 30 जनवरी को पहला विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यह जो है प्रतिवर्ष पहले माह के मतलब जनवरी माह पहला पड़ गया उसके आखिरी रविवार को मनाते हैं। तो इस वर्ष यह 29 जनवरी को पड़ रहा है, किंतु हमारे भारत देश में यह 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है उस दिन होती है, और गांधी जी ने गरीबों और बीमारों की वकालत की और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनके सम्मान में 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। इसी दिन शहीद दिवस भी मनाते हैं, जो कि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उस दिन उनकी हत्या हुई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस, मौन दिवस के रूप में हम मनाते हैं और गांधी जी को याद करते हैं। तो यह हुए जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसको आप रिवीजन कीजिएगा, इसको आप एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्ज़ाम है बहुत निकट है, तो यह उसके अनुसार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के साथ उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।